फिलहाल आप नंबर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी अभी 30 पर है, बीजेपी प्लस 40 पर है, और नंबर में क्या कुछ बदलाव होगा अभी इस पर हमारी नजर है। इस बीच पूर्वांचली बाहुल जो 29 सीटें हैं, उन 29 सीटों में बीजेपी 20 पर आगे। आप जानते हैं कि इस बार पूर्वांचली वोटर जो है वो दिल्ली के चुनाव में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरा। उसके अपमान को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी की घेराबंदी की गई, जिसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता सामने आए और उन्होंने अपने उस नेता जिसने वो टिप्पणी की थी, न सिर्फ उससे बल्कि खुद भी आकर पूर्वांचली भाइयों से माफी मांगने का काम किया। और इस बीच दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें बीजेपी 42 पर फिर से पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा फिर से 30 से नीचे घटकर 28 पर आ गया है। मेघा, रुमाना, अब तो करीब करीब मामला क्लियर हो गया है ना। भारतीय जनता पार्टी 40 के ऊपर ही दिख रही है पिछले आधे घंटे से, तो सरकार वो बना रहे हैं। मुझे लगता है अब क्लैरिटी हो गई है। पंकज सर एक बात कह रहे थे कि साहब आरएसएस की बी टीम, उसको कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही आम आदमी पार्टी को, तो आरएसएस के इस तरीके से सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी का होने देगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमने तो देखा ना किस तरीके से आरएसएस जो है वो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करती हुई नजर आई दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में। और ये देखिए जीत का जश्न, तस्वीरें। हमारी सहयोगी मनोज्ञा यहीं पर मौजूद है, जहां पर ये देश है वीर जवानों वाला बैंड पर धुन बजती हुई आप सुन रहे हैं। और ये बीजेपी का दफ्तर है, जहां पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और नंबर देख लीजिए आप किस तरीके से, बीजेपी प्लस 42 पर है, आम आदमी पार्टी 28 पर है। बीजेपी लगातार बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीच बीच में आम आदमी पार्टी जो है वो जोर लगाती हुई नजर आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का नंबर 30 के पार तो जा नहीं पा रहा है। आम आदमी पार्टी अभी 28 पर है, बीजेपी प्लस 42 पर है। 36 जादुई आंकड़ा है। और फिलहाल चाहे पूर्वांचली वोटर हो, चाहे पंजाबी वोटर हो, चाहे मुस्लिम बहुल सीटें हो, या फिर वो आरक्षित 12 सीटें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से, हर सीट पर इस वक्त कमल जो है वो अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से नुकसान आम आदमी पार्टी को। मेघा, ऐसा है रुमाना, पहले थोड़ी तो आप सांस ले लीजिए। मैं आपसे ये कहूंगी कि जश्न के विजुअल्स आप लोग देखिए, लेकिन आपके राजनीतिक संपादक होने के नाते मेरा फोकस तो अब शिफ्ट कर चुका है। अब मैं सारे बीजेपी के नेताओं को मैसेज करके पूछ रही हूँ कि भाई सीएम का चेहरा बताइए, अब सीएम कौन होने वाला है। मुझे लगता है अब फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, आई वॉन्ट टू बी अ लिटिल केयरफुल। हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितनी सीटें हैं जिस पे मार्जिन अभी बहुत स्लिम है। क्या उधर उसमें मामला इधर से उधर हो सकता है क्या? क्योंकि कई बार देखा गया है कि आखिर तक इट गोज डाउन टू द वायर। और एक अपडेट दे दूं, देखिए अभी तक चुनाव आयोग में वो एक सीट जिसका रुझान नहीं आया, कृष्णानगर सीट। आकाशवाणी, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया 1314 वोट से पीछे चल रहे हैं। 1314 वोट मतलब करीब 1300 के आसपास वोट, और उससे मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से पिछड़ रहे हैं। फिलहाल एक कृष्णानगर सीट है जिसका रुझान अभी चुनाव आयोग की तरफ से साझा नहीं किया जा रहा। कृष्णानगर सीट जो है वो पूर्वी दिल्ली में आती है, और कृष्णानगर सीट किसी जमाने में डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट हुआ करती थी। कांग्रेस ने इस सीट पर कभी खाता नहीं खोला है। अच्छा, 2015-2020 एसके बग्गा जो है वो जीतते आए आम आदमी पार्टी के। इस बार उन्हीं के बेटे जो है विकास बग्गा, उसको आम आदमी पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार क्या होगा इसको लेकर नजर बनी हुई है। और फिलहाल ये नंबर क्या दिखाना चाह रही है राखी? नहीं चाह रही हूँ, ये ईसीआई की वेबसाइट है और इसमें साफ आपको कहाँ कौन सा कलर कहाँ दिख रहा है। बीजेपी 42 ये ईसीआई की वेबसाइट है, आम आदमी पार्टी 27, और वही एक सीट जिसका अभी रुझान नहीं आया है, वो सीट जो है वो सीट है कृष्णानगर सीट। प्रफुल्ल, एक सवाल है कि 42 जो दिखा रहे हैं इसमें सीलमपुर और ओखला भी है क्या शामिल? क्योंकि उसमें तो इस समय बीजेपी लीड कर रही है, और ये लीड अगर बनी रहती है तब तो फिर बीजेपी जीत रही है। अगर ये लीड नहीं है तो फिर ये तो नंबर चेंज होंगे कुछ देर में। बिल्कुल, नंबर जो है वो लगातार बदल रहे हैं। देखिए अभी तक वो अदल बदल वाला खेल जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि 6 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की जो बढ़त है उसका फासला 1000 वोटों से कम है। और ऐसे में अगर 1000 वोटों से कम का फासला है, 6 सीट है, तो मतलब अभी बीजेपी प्लस 42 पर है, तो मतलब ये आंकड़ा 36 पर अगर बीजेपी के खाते से ये 6 सीटें निकलती हैं जहां पर वोटों का फासला 1000 से कम है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जरा संभल कर, जरा हौले से। अभी कुछ कहना, क्या जल्दबाजी हो जाएगी प्रोफेसर साहब? देखिए रुमाना जी, जिस चुनावों को आप पढ़ते हैं तो 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो वो है जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप देखते हैं कि भाई कौन पार्टी वोट स्प्लिट कर रहा है, कौन पार्टी वोट बांट रहा है। दूसरा परसेप्शन का बैटल देखते हैं। जैसा सुबह से हम 2-3 लोग यहाँ लगातार कह रहे हैं कि चुनाव
बीजेपी की तरफ झुका हुआ नज़र आ रहा है। चुनाव में जो मैंने भी देखा, कई लोगों से बातचीत भी की, तो वो जो समाज का एक परसेप्शन है वो एंटी केजरीवाल मूड बिल्कुल स्पष्ट है। और ये भी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि चूंकि जो फासला है 1000, 1500, 1200 वोट का ही है, और आप देखेंगे तो कांग्रेस भी लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 700, 800, 900 वोट से डेंट कर रही है। तो स्ट्रैटेजिकली एक तो केजरीवाल जी को घाटा हो रहा है, और परसेप्शन वाइज केजरीवाल साहब को बहुत घाटा हो रहा है। दिस वोट इज गोइंग इन फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज गारंटी। ये मुझे बिल्कुल स्पष्टता लग रहा है। बिल्कुल। अभी बस मैं एक आंकड़ा बता दूं कि 6 सीटें आम आदमी पार्टी की भी ऐसी हैं, 6 सीटें बीजेपी की भी ऐसी हैं, जहां पर ये आम आदमी पार्टी 1000 से कम की बढ़त के साथ अपनी फिलहाल जो बढ़त है वो बनाती हुई नजर आ रही है। और यही हाल बीजेपी का है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की जो बढ़त है वो 1000 वोटों के भीतर की बनी हुई है। इसीलिए देखिए मामला अभी भी कुछ फंसा हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि 6 सीट जिन पर 1000 से कम की बढ़त है, दोनों के साथ ऐसे ही हो रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ भी और बीजेपी के साथ भी। और यही जो सीटों का फासला है, यही सीटों का फासला जीत का अंतर जो है उसको बहुत बड़ा कर सकता है, या फिर उसको बिल्कुल करीबी लाकर आर पार की टक्कर में तब्दील कर सकता है। आशीष, देखिए 28 में जोड़ दीजिए वो 6, 34, 34, 42 में से माइनस कर दीजिए वो 6, 36, दोनों मिला के 70, तब भी बीजेपी कंफर्टेबल है। अब मुझे नहीं लगता कि लेकिन नजदीकी हो जाएगा ना, 34 और 36 होता है तो नजदीकी हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।